हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपकी नाइन्थ क्लास की गणित की वर्कशीट नंबर 53 करने वाले हैं, जो कि 9 नवंबर के लिए आई है। यहाँ सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ अपने कक्षा अध्यापक या अध्यापिका का नाम लिखेंगे। और आज हमें पढ़ना है बेटा टॉपिक चतुर्भुज। आवश्यक पूर्व ज्ञान। चतुर्भुज की हमें समझ होनी चाहिए कि चतुर्भुज 4 भुजाओं वाला होता है। कहता हम यह समझ चुके हैं कि किसी समांतर चतुर्भुज के एक विकर्ण इसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। उसने कहा कि हम ये समझ चुके हैं कि जो विकर्ण होता है वो दो सर्वांगसम त्रिभुजों में बांटता है समांतर चतुर्भुज को। कहता दी गई आकृति में ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज। आपको एक आकृति दिखाई दे रही है बेटा, ये ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ए सी इसका एक विकर्ण है, दिखाई दे रहा बेटा ए सी विकर्ण आपका, ठीक है। तथा ए बी सी सर्वांगसम है सी डी ए के। जो ए बी सी त्रिभुज है बेटा आपको दिखाई दे रहा है ए बी सी, वो सर्वांगसम है आपका सी डी ए के। अच्छा जी, क्या तो ए बी सी और सी डी ए संगत भुजाओं और कोण भी बराबर होंगे। जो त्रिभुज ए बी सी और सी डी ए हैं, इनके संगत भुजा और संगत कोण क्या होंगे आपके, बराबर होंगे। जैसे ए बी बराबर किसके बेटा, सी डी होगा। ए बी बराबर किसके, सी डी होगा। और बी सी बराबर किसके होगा, ए डी होगा। ठीक है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है समांतर चतुर्भुज की, ठीक है। इसलिए अब उसके बाद उसने कहा कि कोण 6 बराबर कोण 5। ये बेटा 6 है और ये आपका 5 है। संगत एकांतर कोण है ये। 6 बराबर किसके, 5 होगा, ठीक है। उसके बाद यानी कि बी सी ए बेटा आपको दिखाया था बी सी ए, ये वाला कोण बी सी, ठीक है। आपको दोबारा बना के दिखाना चाहूँ तो दोबारा बना के हम ये दिखा देंगे। ये आपका ए बी सी और ये डी आपका हो गया, ठीक है। यहाँ बना के मैं आपको दिखाता हूँ। जो बी सी है ये कौन है बेटा, बी सी है, ये बराबर होगा डी ए सी के। डी ए सी यही तो है बेटा डी ए सी, ठीक है, इस कोण के। और सी ए बी कोण, सी ए बी कहाँ है बेटा, सी ए बी, ये कोण बेटा, ये आपका सी ए बी जो कोण होगा ये बराबर होगा किसके, ए सी डी के। किसके, ए सी डी के। और ये कौन से कोण है बेटा, एकांतर कोण है। ये सब जेड बना रहे हैं, क्योंकि क्या बना रही है, जेड बना रहे हैं। और कौन सा कोण बराबर होगा बेटा, ए बी सी। इस त्रिभुज का जो बी कोण है वो बराबर होगा इस कोण त्रिभुज के डी के, सी डी ए के। क्यों, क्योंकि समांतर चतुर्भुज सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है बेटा। ये तो एकांतर कोण की वजह से बराबर हो गए, ठीक है। और ये क्या है, बी और डी, ये आपके समांतर चतुर्भुज सम्मुख कोण बराबर होते हैं, हम जानते हैं। आप ये देखिए बेटा महत्वपूर्ण बिंदु। महत्वपूर्ण बिंदु में बेटा हमसे क्या कहता है, कहता है वो हमसे यदि यानी कि अगर किसी भी समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर हों, यानी किसी भी चतुर्भुज की, कोई भी ऐसा चतुर्भुज है जिसकी सम्मुख भुजाएं क्या हैं बेटा, बराबर हैं। अगर आमने सामने की भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं, तो वह अवश्य ही क्या होगा, समांतर चतुर्भुज होता है। जैसे चतुर्भुज पी क्यू आर एस में कहता है पी क्यू बराबर है आर एस के और क्यू आर बराबर है आपका पी एस के। तो ये क्या है आपका, ये आपका समांतर चतुर्भुज ही होगा। कोई भी चतुर्भुज हो अगर उसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं तो आपका समांतर चतुर्भुज ही होगा, ठीक है। तो पी क्यू आर एस समांतर चतुर्भुज है। कहता है अगर किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर है, कोई भी चतुर्भुज सही अगर उसके सम्मुख कोण बराबर है, यानी कि 1 बराबर 2 है और 3 बराबर आपका 4 है, ठीक है। ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, कोण अगर बराबर है तो वो भी क्या होगा, आपका समांतर चतुर्भुज ही होगा, ठीक है। वह अवश्य एक समांतर चतुर्भुज होगा। जैसे उसने देखा कि 1 बराबर किसके 2 के और 3 बराबर किसके 4 के, तो एम एन ओ पी क्या अवश्य एक समांतर चतुर्भुज होगा, ठीक है। ये बात रट लेनी है कि अगर कोई भी चतुर्भुज सही उसके आमने सामने कोण बराबर है तो वो आपका सम्मुख कोण यानी कि बराबर है, तो वो आपका समांतर चतुर्भुज होगा। या आमने सामने की भुजाएं बराबर है तब भी वो क्या होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। तो देखते हैं बेटा आगे उसने अभ्यास के लिए प्रश्न दिए हैं। अभ्यास के प्रश्न क्या कहते हैं, देखिए आपको चित्र भी दिखाई दे रहा है। अभ्यास के प्रश्न समझते हैं हम इसमें क्या करेंगे अभ्यास के प्रश्न में। तो देखिए बेटा कहता है रिक्त स्थानों को सही उत्तर में को लिखिए, रिक्त स्थानों में सही उत्तर लिखिए। ई एफ जी एच एक समांतर चतुर्भुज दिखाई दे रहा है आपको बेटा, ये ई है आपका, ये एफ है, ये आपका जी है और आपका ये एच है, ठीक है। ये आपका समांतर चतुर्भुज है। तो कहता है त्रिभुज ई एफ एच जो है वो बराबर होगा किसके बेटा, ई एफ एच बराबर होगा जी एच एफ के। किसके, जी एच एफ के, जी एच
एफ लिख देंगे आप, ठीक है बेटा, त्रिभुज बना देंगे। उसके बाद ई एफ, ई एफ किसके बराबर होगा, ई एफ बराबर होता है बेटा एच जी के। आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है, सम्मुख भुजा बराबर होती है, ये हो जाएगा एच और जी, ठीक है बेटा। फिर एफ जी किसके बराबर होगा बेटा, एफ जी बराबर होगा किसके, ई एच के, क्या लिख देंगे आप, ई और एच, ठीक है बेटा। उसके बाद कहता है त्रिभुज एच ई एफ, कोण एच ई एफ, एच ई एफ बेटा ये वाला कोण है, ये किसके बराबर होगा, इस कोण के बराबर होगा, एफ जी एच के, किसके बराबर होगा, कोण एफ जी एच, ठीक है बेटा। उसका कहता है कोण ई एच जी, ई एच जी, देखिए बेटा ई एच जी ये वाला कोण यानी कि, तो ये किसके बराबर होगा, जी एफ ई के, कोण जी एफ और ई के, ठीक है। क्यों होगा बराबर, हम ये जानते हैं, क्योंकि समांतर सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, जी एफ ई के, ठीक है बेटा। क्योंकि उसने बोला एफ एच जी, एफ एच जी ये वाला तो होगा, एफ एच जी ई एच जी, सॉरी ई एच जी, ये पूरा कोण बराबर होगा इसके, इसके तो होगा सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर, एच एफ जी एफ ई के बराबर होगा। आगे देखिए बेटा क्या पूछता है, उसने कहा कोण कौन सा कोण आपका, उसने कहा कि कोण आपका है जी एफ ई, तो लिख दूँ ई एच एफ, कोण ई एच एफ, ई एच एफ ये वाला कोण बेटा छोटा कोण ई एच एफ, इस त्रिभुज का कौन से कोण बराबर होगा, जी एफ एच के, जी एफ एच के बराबर होगा, किसके बराबर होगा, कोण जी एच एफ के बराबर होगा, क्योंकि कौन से कोण कहलाएंगे, ये एकांतर कोण कहलाएंगे बेटा ये, ठीक है, जेड बनेगा। और जी एच एफ यानी कि ये वाला कोण किसके बराबर होगा बेटा, ई एफ एच के, कोण ई एफ एच के, क्यों होगा बराबर, क्योंकि ये क्या है आपके एकांतर कोण है, ये बराबर होगा बेटा इस कोण के, ठीक है। इस तरह से बेटा आपकी वर्कशीट क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।